हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौतम त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि सीयूटी यूजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके बाद आपका ड्रीम है कि आप लोग करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीबीए प्लस एमबीए का 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये रियली में वर्थ इट होने वाला है इस प्रोग्राम को करना, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जो बीबीए प्लस एमबीए 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के थ्रू भी। और इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं जैसे कि आईपी मैट, जिप मैट, जिनके थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। आई एम इंदौर, आई एम रोहतक, ऐसे आईएम्स में। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर बात करने वाले हैं कि क्या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आप लोग के लिए एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है बीबीए प्लस एमबीए का। पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किस किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो में जो मैं कवर करने वाला हूँ, ये कवर करने वाला हूँ अबाउट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी क्या है, कैसी है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, वांट टू अर्न अब बीबीए प्लस एमबीए इन जस्ट 5 ईयर, मतलब इसके बेसिस पे हम बात करने वाले हैं कि बीबीए प्लस एमबीए क्या है, 5 ईयर का प्रोग्राम। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोग्राम ओवरव्यू जो बीबीए प्लस एमबीए प्रोवाइड कर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज आपको क्या मिलने वाली है। साथ ही इस वीडियो कवर करने वाले हैं कि क्या होने वाली है अप्रॉक्सीमेटली फीस आपकी इस प्रोग्राम की, और साथ में आप लोग को कितना एवरेज प्लेसमेंट लगने वाला, कितने परसेंटेज नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस कोर्स के बाद पर्टिकुलरली प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो सब वीडियो में बात करने वाले सारे टॉपिक्स के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यूनिवर्सिटी मतलब अबाउट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी आपकी जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है, जिसको पहले हम लोग इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे। ठीक है, इलाहाबाद के नाम से जानते थे, वहीं पे आपकी यूनिवर्सिटी है। लोकेशन है इसकी प्रयागराज उत्तर प्रदेश इंडिया में। ठीक है, यानी इसकी लोकेशन है वो प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश इंडिया, जैसे मैंने बताया। ठीक है, इसके बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इसको दी गई है, INI का दर्जा भी मिला हुआ है। नेशनल ऑफ जो नेशनल ऑफ सॉरी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो होती है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो यूनिवर्सिटी को दिया जाता है जो कि आपका एजुकेशन सेक्टर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही होती है अपनी इंडिया के अंदर, तो उनको दिया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा। ठीक है, साथ में अगर बात करूं तो इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर बात करूं तो ये 4th ओल्डेस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटीज में से एक है। ठीक है, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बोला जाता है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में कुछ छोटी छोटी सी बातें रही। साथ में अगर मैं और बात करूं तो इसके यहाँ जो मेजर फैकल्टीज है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर कुछ फैकल्टीज जो बहुत वेल नोन फैकल्टीज है, उनमें आपकी साइंस फैकल्टी हो गई, सॉरी साइंस फैकल्टी हो गई, आर्ट्स हो गई, कॉमर्स हो गई, लॉ हो गई और मैनेजमेंट। और ये मैनेजमेंट फैकल्टी के अंदर ही आपका आता है एमबीए का प्रोग्राम। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। साथ में अगर आप देखेंगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ये कुछ एफिलेटेड कॉलेज, मतलब ये इनके ऐसे बैकबोन तरह कॉलेजेस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के काम करते हैं। ठीक है, मेन कंपोनेंट उनके, जैसे इलाहाबाद डिग्री कॉलेज हो गया आपका, आर्य कन्नड़ डिग्री कॉलेज हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के साथ देखने को मिलते हैं। चलिए अगर आगे बढ़े अपने बात के अंदर, तो अब मेरा जो मेन पॉइंट आता है, वो तो हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर ली जो कि है, और इसके ऊपर हम एक स्पेसिफिक वीडियो भी लाने वाले हैं जिसमें हम लोग कंप्लीट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनके हॉस्टल के बारे में, उसकी फीस के बारे में, सब कुछ बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि बीबीए प्लस एमबीए आपको 5 ईयर में करना है। तो ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, जैसे बहुत सारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लोग बीएससी प्लस एमएससी 5 ईयर कर सकते हैं, बीसीए प्लस एमसीए कर सकते हैं, वैसे ही आपका ये भी है आपका बीबीए प्लस एमबीए का 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। पहले क्या होता था, बच्चे क्या होते थे बेसिकली, पहले 3 ईयर का बच्चा 3 ईयर पहले करता था बच्चा बीबीए। ठीक है, पहले बच्चा ऐसा कुछ करता था, 3 ईयर का बच्चा करता था बीबीए, और उसके बाद बच्चा कैट का एग्जाम लिखता था, प्लस कैट का एग्जाम देता था, और उसके बाद जो बच्चा करता था किसी टॉप आईएम से करता था एमबीए, या कैट का एग्जाम नहीं भी लिखता था तो नॉर्मल कॉलेज से लेकर के करना होता था, तो बेसिकली वो एमबीए करता था। लेकिन अब क्या है कि अब आप क्लास 12 के बाद, डायरेक्ट क्लास 12 के बाद, जी हाँ क्लास 12 के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज है कि आप बीबीए प्लस एमबीए जो है वो परस्यू कर सकते हैं। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को देखने को मिल रही है, जो कि हमारे टाइम में नहीं होती थी। ठीक है, ये डुअल डिग्री का प्रोग्राम होता है, बिल्कुल सही बात है, जैसे मैंने बताया। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पहले आप लोग बीबीए करते हैं एंड उसके बाद मास्टर्स करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिसको हम लोग एमबीए के नाम से जानते हैं। ठीक है, अलाउइंग स्टूडेंट टू अर्न बोथ डिग्रीज आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास 12, जैसे मैंने बताया था कि क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद आप लोग तुरंत इन डिग्रीज को ले सकते हैं। चलिए अगर आगे बढ़े तो इंटर मतलब इसके बाद आप लोग को बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, मतलब अगर मैं बीबीए प्लस एमबीए जस्ट क्लास 12 की बात कर रहा हूं तो इससे मुझे बेनिफिट क्या मिलने वाले। देखिए पहले मैं आपको एक बेनिफिट बता देता हूं, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। आप क्लास 12th में हैं, ठीक है, आप समझिए कि आप क्लास 12th में हैं, और क्लास 12th में होने के बाद डायरेक्ट आप इंटर कर रहे हैं बीबीए में। ठीक है, उसके बाद बीबीए कंप्लीट होते ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी एमबीए की डिग्री, यानी आप लोगों को कैट वगैरह का कोई भी एग्जाम नहीं देना है। यानी यहां पे आप मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम से एक तो आप बच जा रहे हैं, यानी आप लोग को कैट की देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहीं से एमबीए कर रहे हैं। इसका मतलब आपको करियर अपॉर्चुनिटीज जो है काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप पता है आपको एमबीए के बाद कितनी सारी करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाती है, वो यहां से आपको देखने को मिलने वाली है।
साथ में बता दूं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड सूनर विद द एमबीए, विद एन एमबीए डिग्री इन हैंड। मतलब आपके पास एमबीए डिग्री आ जाएगी। पहले बच्चे क्या करते थे, पहले बीबीए करते थे, बीबीए में कुछ साल बच्चे जॉब करते थे, जॉब करने के बाद फिर एमबीए करते थे। बहुत देर उनको, मतलब बहुत टाइम स्ट्रगल होता था, उसके बाद कहीं बहुत अच्छे पैकेजेस में पहुंच पाते थे, बहुत अच्छे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पहुंच पाते थे। लेकिन अब बच्चों को क्या होगा कि भाई सीधे बीबीए प्लस एमबीए किया, आपके पास एमबीए की डिग्री आ चुकी है, और अब हम जो है बहुत अच्छे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं। करिकुलम इज डिजाइन टू प्रोग्रेसिवली बिल्ड मैनेजमेंट स्किल्स फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस टॉपिक्स। मतलब आप लोगों को बेसिक्स से एडवांस तक जो है ना, इस 5 साल में ऐसा कुछ सिखा दिया जाएगा जिससे आप इंडस्ट्री नॉर्म्स के एकदम बिल्कुल पर्टिकुलरली पैरेलली चलने लगेंगे, और आपको देखने को मिलेंगे ढेरों सारी करियर अपॉर्चुनिटीज। तो काफी अच्छा प्रोग्राम होने वाला आपके लिए। नो गैप बिटवीन अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। मतलब मैं बताया जैसे ना, पहले बच्चा क्या करता था, क्लास 12 के बाद देता था बीबीए करता था, बीबीए करने के बाद फिर बच्चा करता था कहीं जॉब करता था, फिर एमबीए करता था। अगर कैट एग्जाम दे रहा है, हो सकता है कई बार बच्चे को एक बार में कैट एग्जाम क्लियर नहीं होता था, या क्लियर हो जाता था तो अच्छे परसेंटाइल नहीं आते थे, बच्चा और मेहनत करता था फिर एमबीए करने के लिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों के सामने ऐसा होता था कि कहीं गैप आया था। लेकिन आपको कुछ नहीं, आपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री साथ में ही कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो बेनिफिट्स ऑफ एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, बीबीए प्लस एमबीए करने का आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, तो हमने देखा करियर अपॉर्चुनिटीज। अब आपको क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से करते हैं? तो पहली बात तो देखिए, कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जो कोर्स है बीबीए प्लस एमबीए, ये दूसरी बीबीए प्लस एमबीए कॉलेजेस की जो कोर्सेज की फीस होती है उससे काफी कम फीस है इसकी यहाँ की। तो आप लोग को कॉस्ट इफेक्टिव दिखने वाला है ये, टिपिकली चीपर देन परस्यूइंग बीबीए एंड एमबीए सेपरेटली। अगर आप देखते हो ना, तो आईएम्स की फीस तो बहुत ज्यादा होती है। मतलब कहीं आईएम्स की अगर आप फीस देखेंगे ना, तो भाई आईएम्स की जो फीस होती है ना, आपको बता दूं, अगर आप देखेंगे तो आईएम्स की जो फीस होती है ना, बच्चे जो एमबीए करने जाते हैं, उसकी कहीं ना कहीं फीस जो होती है वो 20 से 25 लाख रुपए आपकी 2 ईयर प्रोग्राम की फीस होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या होने वाला है, यहाँ पे आप लोग उससे बहुत चीपर प्राइस में होने वाला है। अगर आप जिप मैट आईपी मैट एग्जाम्स के थ्रू भी अगर जाते हैं बीबीए प्लस एमबीए करने, तो उसकी फीस भी बहुत ज्यादा होने वाली है। लेकिन यहाँ पे आपकी फीस बहुत कम होने वाली है। क्या फीस होने वाली है उसके बारे में बात करने वाले, कितनी फीस रहती है इसकी। प्रोग्राम ऑफन इंक्लूड प्रोजेक्ट केस स्टडीज। भाई केस स्टडीज तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब जो भी बच्चा एमबीए के अंदर कॉलेज के अंदर जाता है, वहां पे केस स्टडी बेस्ड ही आपकी पढ़ाई होती है। केस स्टडीज आपको मिलती है, इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे आप लोग बहुत कुछ सीखते हो, प्रैक्टिकल चीजें सीखते हो। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी आपको सीखने को मिलेंगे, केस स्टडीज भी आपको सीखने को मिलेगी, एंड इंटर्नशिप भी मिलेगी आपको। ठीक है, इंटर्नशिप भी मिलेंगी, और आपको लीडरशिप रोल्स भी यहाँ से ऑफर किए जाएंगे। तो काफी सही आप लोग के लिए करियर अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि यार इस एग्जाम को कैसे मैनेज करना है बोर्ड्स एग्जाम के साथ, कैसे मेरा ड्रीम होना चाहिए इतना कुछ स्कोर लाने का। ठीक है, साथ में मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके साथ आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज है, सही सुधे कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जहां से आपको बीबीए करना हो सकता है, या आप लोग को बीकॉम ऑनर्स एफएमएम करना हो सकता है बीएचयू से। ऐसे कुछ कोर्सेज के लिए जो कि बीबीए के इक्विवेलेंट होता है, ऐसे कुछ कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, या आपको श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसको आईआईटी ऑफ कॉमर्स के नाम जाना था, वहां पे एडमिशन लेना है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए आपको सीयूटी का एग्जाम देना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अगर आपको नहीं प्रिपरेशन करते बन रही, 200 डेज के लगभग अप्रॉक्सिमेटली टाइम बचा है, और आपको डाउट आ रहा है, तो आप लोग, आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, यार जाओ, फ्री है एकदम, उसको फिल करो। हमारी टीम आपसे विदिन 24 आवर्स कनेक्ट करेगी और आपको जितने डाउट सारे सॉल्व कर देगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग फॉर्म को फिल कर देंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। साथ में 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट बीबीए प्लस एमबीए। अब यानी अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना है, जो कि मैंने बताया बीबीए प्लस एमबीए का, इसके लिए आपको देना होगा सीयूटी यूजी का एग्जाम। अगर आप लोग सीयूटी एग्जाम देंगे तभी आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, तभी आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। अगर आगे बढ़ो तो आप लोग को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि हर डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के। तो आप सुनिए, इस कोर्स के लिए सीयूटी यूजी एग्जाम में आपसे क्या क्या सब्जेक्ट मांगे गए। तो पहला सेक्शन होता है आपका जो लैंग्वेज, जिसमें आपको 13 लैंग्वेज देखने को मिलती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी गुजराती, ऐसे कुछ आपको 30 लैंग्वेज देखने को मिलती है। आपको उसमें से 30 लैंग्वेज देखने को मिलती है, उसमें से आप लोग को इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज चूज करनी होती है। मोस्टली बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज ही चुनाव करता है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो उनके बैकअप ऑप्शन होते हैं, तो वहां पे हो सकता है कि आप लोगों से इंग्लिश लैंग्वेज का चुनाव कराया जा रहा हो, इसलिए मोस्टली बच्चे यहां से इंग्लिश लैंग्वेज का चुनाव ही करते हैं। दूसरा सेक्शन होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट। आप लोग को टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे आपको टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। उनमें से आप कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट यहाँ जो है चूज कर सकते हैं। साथ में आप लोग को सेक्शन 3 आपका होता है जो कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें आपको जरूर अपीयर होना पड़ता है। यानी इस कोर्स के लिए आपका गेट जो है वो मैंडेटरी रहने वाला है, यानी आपको इंग्लिश गेट और एक आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज करना होगा अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़े, करियर अपॉर्चुनिटीज बात करते हैं। करियर अपॉर्चुनिटी आपको क्या क्या मिलने वाली है इस पर्टिकुलर कोर्स के बाद। तो सबसे पहले आप लोग को ग्रेजुएट आर प्रिपेयर्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ रोल्स
ठीक है, सच एज मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आप लोग मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रोल पे जा सकते हैं, जिसकी बहुत मतलब अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रोल पे जाएंगे ना, तो आपको लगभग लगभग 23 LPA तक का आपको पैकेज देखने को मिल जाता है इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, डिपेंड करता है, हो सकता है आपको कॉलेज से निकलने के बाद, यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद उतना कोर्स नहीं मिले, उतना पैकेज नहीं मिले, बट आफ्टर 1 to 2 years आप लोग का 23 to 25 ईयर मतलब LPA के पैकेज पे आप आराम से पहुंच जाते हैं। बिजनेस हेड आप लोग बन सकते हैं, HR मैनेजर के अंदर आप लोग जा सकते हैं, सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, रिटेल मैनेजर बन सकते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर, और भी इसके साथ बहुत सारी ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी है जो आपको यहां से देखने को मिलने वाली है। चलिए अगर हम आगे बढ़े और बात करते हैं कि ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ 5 ईयर प्रोग्राम, मैनेजमेंट प्रोग्राम, मतलब जो भी इस BBA प्लस MBA के प्रोग्राम में, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, जो भी बच्चा CUT UG का एग्जाम देकर स्कोर लाएगा इसके हिसाब से और फिर इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेगा, यानी BBA प्लस MBA का फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए बता दूं कि कोर्स की फीस क्या होने वाली है। तो आप लोगों को 60,000 रुपए पर सेमेस्टर के आसपास आपको जो है वो टोटल फीस होने वाली है। आपको टोटल फीस जो है 60,000 रुपए पर सेमेस्टर भरना पड़ता है। एक बार इसकी फीस के लिए आप ऑफिशियल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जरूर चले जाइएगा, वहां पे आपको इसका डिटेल जो है पूरा फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। और आपको डिटेल स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा, आपको जानना है कि यार ब्रेक डाउन कैसे करना है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना। अगर इस वीडियो में 50 के ऊपर कमेंट आते हैं तो हम उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं इसके एवरेज पैकेज की। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया आप हाईएस्ट पैकेज की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट पैकेज की बात कर रहे हैं, पर मुझे एवरेज पैकेज जाना है, तो इसलिए इस वीडियो में मैंने सिर्फ एवरेज पैकेज को ही इंक्लूड किया है। तो आपको अराउंड 9.4 LPA का जो है वो एवरेज प्लेसमेंट यहां से देखने को मिल जाता है। प्लेसमेंट परसेंटेज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 75% ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड इन अ प्रीवियस प्लेसमेंट ड्राइव, मतलब प्रीवियस प्लेसमेंट ड्राइव में लगभग 75% जो बच्चे उनका प्लेसमेंट इस कॉलेज से लग जाता है। अब डिपेंड ये भी करता है कि आप कॉलेज जाने के बाद पढ़ाई कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, लेकिन अगर आप डेडिकेटली पढ़ाई करते हो तो आप लोग का यहां से 9.4 LPA का प्लेसमेंट तो जरूर से जरूर लग जाने वाला है। साथ में बता दूं आपको फिर से, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि CUT यूजर सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अगर डाउट आ रहा है कि बोर्ड्स को कैसे मैनेज करना है, यार 203 बच्चे हैं और मुझे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट में एडमिशन लेने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पढ़ाई करनी है, कहीं पे इंग्लिश का स्कोर हो सकता है आपकी इंग्लिश वीक हो सकता है आपकी गैड वीक हो, आपको डोमेन भी प्रिपेयर करना है, तो आप लोग ऐसे डाउट्स आ रहे होंगे, कॉमनली हर साल बच्चों को आते हैं और उनके लिए मेंटोरिंग सेशन भी देते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, उसमें फॉर्म में फिल कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी टीम आपके सारी समस्याओं का जो हल है वो आपको बता देगी। ठीक है, कुछ इतनी समस्याएं। साथ में लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि बहुत सही प्रोग्राम होने वाला है आपका ये BBA प्लस MBA। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिन जो बच्चा जो है यहाँ से BBA प्लस MBA की डिग्री लेकर कर रहा है, अपनी करियर में एक नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ ला रहा है, तो आप भी BBA प्लस MBA का जो है ये कोर्स टारगेट कर सकते हैं। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वही आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहेंगी, आपके करियर को हम एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते रहेंगे। साथ में इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिसका सपना है BBA प्लस MBA करके किसी अच्छी कंपनी में जॉब लेने का, या किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने का, जो भी इसका ड्रीम है। अगर वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से पढ़ना चाहता है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो आपको ये वीडियो जरूर शेयर करना है और कमेंट सेक्शन जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक या कौन सी यूनिवर्सिटी पर वीडियो चाहिए। हम जरूर बनाएंगे, एकदम डिटेल वीडियो बनाएंगे। और जैसे मैं बताया था कि अगर आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में समझना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो आप वीडियो कमेंट कर देना। अगर 50 ऊपर कमेंट आते हैं तो हम इसके ऊपर जरूर जरूर वीडियो बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।